हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम ईएमसी की वर्कशीट करेंगे, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वर्कशीट नंबर 28। ठीक है, क्लास 9th to 12th के बच्चों के लिए ये आपकी वर्कशीट है। ठीक है, ऐसा लग रहा था बच्चों की 27th वर्कशीट जो है वो शायद आपकी लास्ट वर्कशीट है, बट फिर से आपको वर्कशीट दे दी गई है। तो आज जो है हम 28 जो वर्कशीट है वो करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा गिरकर संभलना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही अच्छा सा ये हमारे लिए टॉपिक है, गिरकर संभलना। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में, गिरकर संभलना, बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर्स। ठीक है, कि किस तरह से हम अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो असफलताएं हैं, उनसे सीखते हैं। बहुत बार हमने ऐसा सुना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई काम करते हैं और वो हमसे नहीं होता है तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं और क्या करते हैं, और हम उस काम को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब हमसे ये नहीं होगा, हम इसको नहीं कर सकते। ऐसा हम सोचकर उस काम को करना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या बच्चों आपको पता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो देखो, ये तो मान के ही नहीं चलते कि हम उसमें एक्सपर्ट हैं। धीरे धीरे हम सीखेंगे। इवन हम उसमें जो असफलताएं हैं उनसे और भी ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम अपनी असफलताओं से निराश होते तो आज जो आप लाइट में बैठे हुए हो, इस तरह से जो है कभी भी रोशनी में नहीं बैठे होते। ठीक है, क्यों नहीं बैठे होते? क्योंकि एडिशन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने इतनी बार जो है इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो उनका एक्सपेरिमेंट असफल हुआ। अगर वो ऐसा सोचते तो कभी भी वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो यानी हमें अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो जो है इसी से रिगार्डिंग ये आपको वर्कशीट दी गई है, गिरकर संभलना, बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर, कि किस तरह से हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं डिबेट कंपटीशन हार गई। बहुत प्रैक्टिस करते हैं हम, अगर कोई डिबेट होता है बार बार बोल के देखते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जो है यहाँ पे गर्ल है उसके साथ हुआ। निराश मत हो, तुम्हें बस टाइम को ध्यान में रखकर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसकी मदर जो है उसको मोटिवेट करती है और कहती हैं कि तुम ऐसे जो है निराश मत हो, तुम्हें बस टाइम का जो है, टाइम को क्या करना है, टाइम को ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रख कर ही क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ठीक कह रही हैं, अगले कंपटीशन में मैं टाइम मैनेजमेंट पर काम करती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे निराश थी। अब उसको जो है, जब उसने अपनी गलतियाँ देखी होंगी कि कहाँ मेरे से कमी रह गई है, या कहाँ, जब और बच्चों का हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ मैं ऐसा कर सकता था या कर सकती थी। तो हमें ऐसे देखने से सीखने को मिलता है। अब हमारे अंदर जो कमी है, नेक्स्ट टाइम हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लड़की भी कहती है कि हाँ, मैं जो है टाइम मैनेजमेंट पर काम करती हूँ। देखा, तुमने तो इस हार से सीख ले ली, अगली बार तुम ज़रूर बेहतर करोगी। उसके बाद देखिए, हम कई बार अपनी असफलताओं और अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित और परेशान हो जाते हैं। ऊपर दिए गए हुक्म टाइम मैनेजमेंट पर काम करते हुए हम हार से सीख लेते हैं। असफल होना बुरा नहीं है। अगर हम अपनी असफलताओं को एक अवसर की तरह समझें तो हमें अपने कार्य को नए और बेहतर तरीके से करने का एक मौका देती है और सफलता की तरफ जो है वो ले जा सकती है। तो यानी हम अपनी असफलताओं से जो है धीरे धीरे सीखते हैं और फिर हमारे कदम हमें किसकी तरफ लेकर जाते हैं, हमें जीत की तरफ लेकर जाते हैं। आइए अब हम जो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मगर कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जब चुनौती समझकर हम उसका सामना करते हैं। क्यों न इसे एक स्थायी आदत बना लिया जाए? क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक नॉर्मल काम कर रहे हैं, हमसे नहीं हुआ, हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम उसी काम को एक चुनौती ले लें, ठीक है, हमारे सामने चुनौती है, जैसे चैलेंजेस, आप जिंदगी में कितनी बार हम जो है चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं जिनसे हम बचकर नहीं निकल सकते। तो क्यों ना अगर हम हर काम को एक चैलेंज के रूप में करें तो करने में और दुगने मजे के साथ उसको करेंगे। ठीक है, और दुगनी एनर्जी के साथ उसको हम करेंगे जब एक हम काम को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। और अगर हम इसको अपनी स्थायी आदत बना लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी कार्य में असफल हो जाएं। बस ज़रूरत है खुद को मोटिवेट रखने की। खुद को मोटिवेट रखना हर काम में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, हम इसे एक आदत कैसे बना सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक गतिविधि के ज़रिए। आइए गतिविधि शुरू करते हैं। अपने माता पिता या भाई बहन या साथियों के साथ अपना जो है क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब आप दिए गए अखबार की डबल शीट पर खड़े हो जाइए। तो क्या करना है, आपको ये एक छोटी सी गतिविधि करनी है जिसमें आपको अपने माता पिता भाई बहन या साथियों के साथ क्या करना है, एक जोड़ा जो है वो बना लेना है, पेयर बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको दिए गए जो अखबार दिया गया है उसकी डबल शीट पर आपको खड़े हो जाना है। तो ऐसे डबल शीट जो है उसके ऊपर दोनों को खड़े हो जाना है और आपको क्या करना है, उस अखबार पे खड़े होते हुए केवल पैरों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और पैरों के इस्तेमाल के द्वारा ही आपको बिना फाड़े अखबार को जो है फाड़ना नहीं है, आपको उसको उल्टा पलटना होगा। बिना फाड़े दोनों को अखबार पे ही रहना है और उसको जो है उल्टा पलट देना है। इसे 1 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। अब ये आपको जो है क्या है, एक तरह का चैलेंज दे दिया है गेम के थ्रू। पहले 1 मिनट के बाद सभी जो है वो रुक जाएंगे और जो जोड़े पहली बार में अखबार नहीं पलट पाए हों वे दूसरी बार 1 मिनट का समय लेंगे, समय और लेकर फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या करना है, ये गतिविधि आपको अपने घर में एक गेम के रूप में करनी है। उसमें आपको देखना है, देखिए जैसे यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है, ये एक पूरा अखबार है। ठीक है, और इस पे एक तरफ इधर हो गए। अब इसको आपको क्या करना है, इसको जो है पलटना है। अब पलटना है तो उसके लिए आपको जो है दोनों को क्या करनी होगी, एक प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह से इसको पलटें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हो सकता है एक तरफ से मुड़े फिर आप जो है टकरा भी सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लानिंग करना ज़रूरी है। अब अपने जोड़े को के साथी के साथ चर्चा करें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें और उन्हें दिए गए स्थान पर लिखें। तो देखिए पहला क्या है, क्या आप पहले 1 मिनट में अखबार पलट पाए, ऐसा आपने क्या किया कि इसे अच्छे से कर पाए। तो क्या जो है, आप देखिए नहीं, पहली बार नहीं कर पाए, तो पहली बार में नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक तरफ से आपकी जो जोड़ा है उसने अखबार पलटा हो, फिर आपने दूसरी तरफ कर दिया हो, तो हो सकता है कि पहली बार में जो है 1 मिनट में ना पलटा गया हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, दूसरी बार करने में अगर आपको सफलता मिली तो क्या अलग किया। तो दूसरी बार जो है आपस में बात करके क्या बनाई होगी, आपने योजना बनाई होगी। योजना बनाकर आपने जो है ये बात समझी होगी कि किस तरह से जो है आपको उस टास्क को पूरा करना है। साथ ही आपने योजना के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी किया होगा कि जो है किस तरह से हमें कैसे करना है। ठीक है, ताकि 1 मिनट के अंदर अंदर इस एक्टिविटी को पूरा कर सकें। ठीक है, थर्ड दिया गया है, क्या आपकी निजी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ है जब आपने कई प्रयत्न करने के बाद सफलता पाई हो। तो क्या ऐसा निजी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ हो जब इस तरह से प्रयत्न किया हो और आपने सफलता पाई हो। तो ऐसे बहुत सारे वाक़या होते हैं जब हमें जो है इस तरह से सफलता पाते हैं। हम कई बार जो टास्क है उनको चैलेंज के रूप में भी ले लेते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ से आप लिख देंगे, हाँ ऐसा हमारी निजी ज़िंदगी में कई बार होता है कि कई प्रयत्न करने के बाद हमें सफलता मिलती है। तो आप अपने लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। जैसे साइकिल अगर आप सीखना चाहते हो, एक बार में कौन साइकिल सीखता है, एक बार में तो जो है केवल उसको पकड़ना आता है, फिर धीरे धीरे चलना आता है। ठीक है, और एक बार सीखने के बाद बेशक आप मत चलाओ, डेली मत चलाओ, लेकिन अगर आप 1 साल बाद भी चलाओगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसी तरह का एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में दे सकते हो कि आपने कई बार सीखने से कब जो है सफलता पाई हो। तो मुझे गणित का एक विषय, गणित का जो है विषय आएगा, मुझे गणित का आप कह सकते हो कि एक अध्याय बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, विषय की जगह आप अध्याय लिख सकते हो, मुझे गणित का एक अध्याय बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लिख लेंगे अध्याय। एक अध्याय मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है और मैंने उसका बार बार प्रयास किया तो वही मेरे लिए अब बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे एक कुछ लिंक दिए गए हैं। फेसबुक का लिंक है, इंस्टा का लिंक है, ट्विटर लिंक है, ठीक है, CRT का लिंक है, जहाँ से आप जो EMC से और भी आप कह सकते हो कि EMC से जो रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मोटिवेशन होता है, उस प्लेटफॉर्म से आप इनसे जुड़ सकते हो। क्लियर। और लास्ट में बच्चों की देखिए,
बहुत ही ज़रूरी है अपनी ही गलतियों से, अपनी ही असफलताओं से सीखना। इसी के बारे में एक आप कह सकते हो कोटेशन भी है, गिर गिर कर संभलना पड़ता है, अपने हालातों से लड़ना पड़ता है। सोने को नहीं मिलती चमक, यूं ही आग में तपकर चमकना पड़ता है। तो ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपनी असफलताओं से सीखना पड़ता है और अपने आप को मोटिवेट रखना होता है। ये कुछ आप कह सकते हो कि सक्सेस पाने के कुछ मंत्र होते हैं। सो ये थी आपके आज की ईएमसी की वर्कशीट। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।